यस फ्रेंड्स, मैं ये 9th क्लास एनसीईआरटी की इंग्लिश वीडियो बना चुका हूँ और अब मैं हिंदी में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से समझते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मैं उनसे निवेदन भी करूँगा कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो वे कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सकेगा मैं उन डाउट्स को दूर करूँगा। ओके, तो हमारा चैप्टर है 9th का एनसीईआरटी का सीबीएसई एंड हरियाणा बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है? वैसे तो नंबर सिस्टम हम अपनी बिल्कुल जो हमारी एजुकेशन स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि जब बिल्कुल हम छोटे होते हैं, हमारा जो बचपन होता है जिसमें हम टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स वगैरह वगैरह खाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें चॉकलेट दिलाते हैं। वो कहते हैं बेटा एक चॉकलेट खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। हम कहते हैं नहीं, मज़ा आ गया, 2 चॉकलेट चाहिए। तो हम 2 नहीं भी बोल पाते तो हम इशारा करके बताते हैं ऐसे 2 चॉकलेट्स। तो वहाँ से मैं मानता हूँ कि नंबर सिस्टम की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि वहाँ से हम चीज़ों को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि 4 है। अब हम वेरी बिगिनिंग में हम ये बता देते हैं 4 होता क्या है। जैसे ही हमारा फर्स्ट डे होता है किसी स्कूल में या किसी आंगनवाड़ी केंद्र में या कोई घर पे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को बताता है, तो सबसे पहले क्या लिखना सिखाता है? 1 2 3 ऐसे 10 तक जाते हैं। उनकी शेप्स देते हैं, उनको बताते हैं बेटा ये 1 है। और सबसे फर्स्ट तो मैं ये कहूँगा कि इशारा करके हम बताते हैं उंगली वगैरह से कि भाई इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। तो ये नंबर सिस्टम है, लेकिन ये हमारी बेसिक लाइफ्स के बहुत सिंपल और मैं कहूँगा कि हर स्टेप पर इसका यूज़ होता है। और मैथमेटिक्स में भी नंबर सिस्टम बहुत यूज़ होता है, बहुत डीपली यूज़ होता है। तो जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ता है ऐसे ऐसे इसकी छटाई होती है। कुछ नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, कुछ नंबर डेसिमल में होते हैं, कुछ नंबर अंडरूट में होते हैं, कुछ नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं। तो उन सब को अलग अलग हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी नंबर को हम क्या नाम दें, क्योंकि जब हम चीज़ों को नाम देना शुरू करते हैं तो हमें याद रखने में आसानी होती है और उनको क्लासिफाई करना भी आसान हो जाता है। जैसे 2 नंबर दे दिए और हमसे पूछे भाई इस पर्टिकुलर नंबर को हम क्या नाम दें, तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा। तो इस सीरीज में पहला जो नाम आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। और ये सिंपल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग कैसे? जैसे जैसे और क्लास रो नंबर है, आपके क्लास के रो नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, कहीं से नहीं होते। और ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास देख सकते हैं जहाँ पर सिंपल बेसिक नंबर्स का यूज होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड कहाँ होंगे हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, ये नंबर्स के बीच में एक एक का डिफरेंस है। जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे ये आ जाएगा। तो कोई भी हम एक नंबर लेंगे, जैसे आपने बोल दिया कि भाई कोई भी एक नंबर वो लास्ट है, मैं कहूँगा मैं उसमें 1 ऐड करके उससे अगले वाला निकाल दूंगा।
इस तरीके से हम क्या किसी एंड नंबर पे पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसको भी हम एंड नंबर कहेंगे उसमें एक ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा। इसलिए इसलिए इसका कोई भी एंड नंबर नहीं है। बिगिनिंग कहाँ से है? 1 से है। इसलिए नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एक एक का डिफरेंस रखते हैं और जिसका एंड नंबर नहीं होता। तो इसकी ये 2-3 बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, और दूसरी बात ये कि 2 लगातार नंबर के बीच का गैप हमेशा 1 ही रहेगा, और तीसरी बात ये कि इसका कोई एंड नंबर नहीं होता, तो ये स्टार्टिंग नंबर होता है। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर वैसे तो नेचुरल नंबर ही होते हैं, जस्ट एक नंबर फालतू होता है और वो है 0। मीन्स अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दें, मतलब जैसे ये नेचुरल नंबर है और इसमें एक 0 और एक्स्ट्रा ले लें, तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना सा गैप है कि 0 होल नंबर होता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। बाकी सारी बातें वही हैं कि इसका एंड नंबर नहीं होता, 2 लगातार नंबर के बीच 1 का गैप होता है, और ये कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट नंबर का मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे 1 एप्पल, तो वो कंप्लीट एप्पल है। जैसे मैं कहूँ 2 बनाना, तो 2 बनाना कंप्लीट है। हम उन्हें ये नहीं कहते वो हाफ है या फ्रैक्शन में है या 3/4 है या डेसिमल में, नो, वो कंप्लीट 2 है। जैसे आप ये कहते हो मुझे 5 बनाना खाने हैं, तो 5 बनाना अलग अलग 5 बनेंगे ना, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3rd कंप्लीट, 4th कंप्लीट एंड 5th कंप्लीट। मीन्स 5 के 5 कंप्लीट 1, तो मैं उन्हें कंप्लीट कहता हूं। तीसरा है इंटीजर। इंटीजर का नोटेशन होता है जेड, और इसके अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारे इंक्लूड होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ गए, सारे होल नंबर हो गए और नेगेटिव वंस। तो आप कह सकते हैं कि ये देखो, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा। यहाँ 0 होता है और 0 से राइट साइड में कीपिंग डिस्टेंस इक्वल ये पॉजिटिव नंबर होते हैं अप टू इन्फिनिटी, एंड लेफ्ट साइड में इसके नेगेटिव होते हैं अप टू -इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो नंबर इस बेल्ट में आएंगे, किसमें? 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, हम इन्हें नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ओके, जिस बेल्ट में ये नंबर आएंगे, कहां से? 0 से स्टार्ट हो गए और कहां तक? इन्फिनिटी तक, इन्हें हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। वेरी इजी। तो आप कह सकते हो जैसे ये 3 है, 3 को आप क्या कहोगे? होल नंबर या नेचुरल नंबर? क्या कहोगे? दोनों है, नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। क्यों है? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं, बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि होल नंबर, जैसे मैं कहूँ 0 होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन 1 अगर आप लोगे तो होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। और जो नंबर इस पूरी बेल्ट में आते हैं, कहां से कहां तक? यू कैन से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर में तो सारे ही आ गए, मतलब जैसे 2 मैं लेता हूं तो 2 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है। मैं 0 लेता हूं, होल नंबर है, इंटीजर है, बट नेचुरल नंबर नहीं है। मैं -1 लेता हूं, ना होल नंबर है ना नेचुरल नंबर है, क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आ गई,
डिस्टेंस वही 1 यूनिट का है और लास्ट नंबर हमें नहीं पता। और इंटीजर में तो मैं एक बात ये भी कहूँगा कि ना तो मुझे बिगिनिंग पता है और ना मुझे एंड पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि नेचुरल नंबर में हमने ऐड का ऑपरेशन लगाया और इंटीजर में हम सब्ट्रैक्शन का भी लगा सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे हम, जो भी आप नंबर दोगे कि दैट इज एंड नंबर, मैं उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उससे और छोटा नंबर आ जाएगा। तो कहाँ तक जाएंगे? कहीं तक भी नहीं जा सकते। इसलिए हमें ना बिगिनिंग नंबर पता है और ना ही हमें एंड नंबर पता है। ठीक है, इसको हम और आसान तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे एक एक डायग्राम आप बना सकते हैं जिसे वेन डायग्राम कहते हैं। हम कभी आएगा जब बताएंगे। तो इसमें सबसे छोटा हुआ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हुआ, एंड में पता नहीं। उसके बाद आया इसके अंदर होल नंबर जिसके अंदर 0 से स्टार्ट हुआ और नेचुरल नंबर सारे आ गए। और तीसरा हम ले सकते हैं इंटीजर्स, दैट इज नेगेटिव, पॉजिटिव and including zero holes. So all natural numbers are whole numbers, all whole numbers are integers, so you can say all natural numbers are integers also. मेरे ख्याल से समझ गए होगे। फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहां अपना कमेंट डाल सकते हैं। इस सीरीज में फोर्थ जो नंबर आता है दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर डिनोट होता है क्यू से, राइट, क्यू से। और इस टाइप के पी बाई क्यू, ये एक फॉर्म होगी, किसी भी नंबर की एक फॉर्म है जिसके अंदर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको बोलते हैं क्यू डिवाइड्स पी। हम ऐसे ही बोल सकते हैं पी इज डिविजिबल बाई क्यू। तो जो जीरो है वो किसी को डिवाइड नहीं करता और सबसे डिवाइड होता है, इसलिए क्यू जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों इंक्लूड करा? क्योंकि मैं यहां कह रहा हूं कि पी क्यू जो है वो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर तो जीरो भी होता है, इसलिए मैंने पहले ही मना कर दिया कि जीरो क्यू नहीं होगा। इसको हम नॉमिनेटर बोलते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये फ्रैक्शंस आप पिछली क्लास में कर चुके हैं, जिसके अंदर ये कहीं भी आपको जीरो नहीं मिलेगा। ओके, और रीजन क्या है कि जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता, राइट। दूसरी बात, रेशनल नंबर होते हैं फ्रैक्शनल नंबर। हम इसे क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन। अब मैंने एक नाम लिया था कंप्लीट। कंप्लीट में जैसे मैं ये कहूं 1 कंप्लीट बनाना, राइट, दैट इज 1 नंबर। मैं कहूं आधा बनाना, हाफ बनाना, तो हाफ क्या हुआ? पोर्शन, दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट इज हाफ। तो हाफ को आप क्या कह सकते हो? रेशनल नंबर। और कंप्लीट को आप क्या कहोगे? नेचुरल नंबर या इंटीजर, यू कैन से एनी नेम। ओके, सो जो इस टाइप के नंबर हैं 2/3, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, 0/1, ये सारे किस में आते हैं? रेशनल नंबर में। तो रेशनल कैसे हुए? फ्रैक्शन, नॉट कंप्लीट, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन अराइज वेदर दिस 2 विच इज नेचुरल नंबर कैन बी सेड रेशनल नंबर। क्या आप इस 2 को, जैसे मैं ये कहूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है। ओके, मैं लिख देता हूं 2 नेचुरल नंबर है। 2 क्या है? होल नंबर है कि नहीं? वो ऊपर बताया अभी। 2 क्या है? 2 इंटीजर है, राइट। और 2 क्या है? ये रेशनल है। कैसे कह सकते हो आप रेशनल है? रेशनल तो आपने फ्रैक्शन बोला है। फ्रैक्शन भी होता है और कंप्लीट भी होता है। कैसे? इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1। सिर्फ इसलिए इसको हमने रेशनल कहा है,
क्योंकि इसकी ये फॉर्म लिखी जा सकती है, और जिस भी नंबर की ये फॉर्म लिखी जा सकती हो उस नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसकी कंडीशन सिर्फ यही है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये जीरो नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर। क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर। सो समझ गए होगे आई थिंक। अगर मैं इसी सर्कल में यूज करूं तो यहाँ हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ओके, सो सारे नेचुरल होल नंबर हुए, सारे होल नंबर इंटीजर हुए, और सारे इंटीजर रेशनल हुए। बट पर अगर हम इसके उल्टी बात करें, रिवर्स कैसे? सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हुए, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हुए, नेचुरल नंबर नहीं हुए, सारे रेशनल इंटीजर नहीं हुए, होल नंबर नहीं हुए, नेचुरल नंबर नहीं हुए, है ना? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सारे नेचुरल होल नंबर हुए, इंटीजर हुए, रेशनल हुए। ठीक है, तो इस सेट से आप क्लियर सोच सकते हो। एक छोटा एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो, दिस इज द होल वर्ल्ड। ओके, दिस इज इंडिया। अगेन यू कैन टेक another country, you can take another country, and you can take the whole countries। समझ सकते हैं ना आप कि ये सारे इसमें आगे, ये सारे इसमें आगे, ये सारे। तो जैसे हम 4 बॉक्स ले लें, ये सबसे छोटा बॉक्स हुआ, ये इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये बॉक्स इसमें फिट आ जाए, ये इससे बड़ा हुआ, इस बॉक्स में ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये सबसे बड़ा बॉक्स हुआ जिसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो जो ये नंबर्स हैं, बहुत सिंपल नंबर्स हैं, इन सब को हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। सो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक आइकन्स को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि हम और ज़्यादा अच्छा काम करें और पढ़ाई में आपकी हेल्प कर सकें और आपके डाउट्स दूर कर सकें। नाउ एक पॉइंट और रहता है जिसमें हम कहते हैं, एक वर्ड है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है? इक्विवेलेंट। वैसे तो इक्विवेलेंट जो बनता है ना, वो इक्वल से बनता है, लेकिन इक्वल से थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। कैसे? जैसे अगर आपके पास 2/3 है तो इसको आप 4/6 लिख सकते हो, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और पहले हमने पढ़ा है सिंपल ऑपरेशन में कि किसी भी नंबर को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको और बड़ी वैल्यू से करूं, दैट इज 5 से करूं, ये 10 हो जाएगा और ये 15। और किसी नंबर से करते हैं, ये 12, ये 18। किसी भी और नंबर से करते हैं, ये 30, ये 45। कितने भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये सारे के सारे क्या हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। किसके? इस नंबर के। मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हम किसी भी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। फर्क क्या है? अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, इनका जो कॉमन फैक्टर है उसको हटाएंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल भी नियर अबाउट इक्वल ही है, बट एक नया नाम है इक्विवेलेंट, तो इसलिए मैं इसका नया नाम यूज कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। वेरी इजी एक्सरसाइज, बहुत आसान है। ये कह रहा है कि इज 0 ए रेशनल नंबर? हाँ, 0 रेशनल नंबर है। यस,
जीरो इज रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि बिकॉज जीरो का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 0/1। और जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी उसमें मैंने क्लियर कहा था कि ऊपर कुछ भी हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और यहां पर क्या है 1। इसलिए जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। सो रेशनल नंबर हुआ क्या 0। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? 3 और 4, 3 और 4 दो नंबर है हमारे पास, ठीक है। और हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं? 6। इसमें 1 ऐड कर लो, कितने हो गए? 7। अब इसकी एक फ्रैक्शन बनाओ। कैसे बनाओगे? 3/1 है। 3/1 को मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ 3/1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये 7 क्यों लिया? ये वही 7 है। अगर ये कहता 5 फाइंड करो तो हम 5 और 1 6 लेते। अगर ये कहता 3 फाइंड करो तो हम 3 और 1 कितने लेते? 4। 4 से डिवाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 7 है तो 7 लेंगे। कितना हो गया ये? 21/7। ओके। दूसरा 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 और फिर इसको भी 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 28/7। तो हमारे पास ये दो फ्रैक्शन आ गए। ये जो फ्रैक्शन है वो 3 का इक्विवेलेंट है और ये जो फ्रैक्शन है वो किसका है? 4 का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच जितने भी फ्रैक्शन हैं जिसका डिनोमिनेटर 7 है निकाल देंगे। कैसे? सो वी कैन टेक 21/7 पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ? 1 जोड़ लो 22/7। नेक्स्ट 23/7। नेक्स्ट 24। नेक्स्ट 25, 26, 27 और ये 28। अब आप देखोगे कि ये जो 3 है ना, ये 3 से बड़ा है बट इससे तो छोटा है ना। कोई भी एक नंबर लो। ये जो नंबर लिए हमने ये काउंटिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ही फाइंड करने थे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इससे तो बड़े हैं। इससे 3 से। ऐसे लिख सकते हो आप इनको। लिखाई थोड़ी अजीब सी है, कोशिश करना समझने की, क्योंकि मैथ टीचर की लिखाई ऐसी होती है, ठीक है ना। ये उल्टे सीधे नंबर लिख लिख के ना सबकी सेप बदल जाती है। 3 से बड़े और 4 से छोटे, ठीक है। इन्हें आप कह सकते हो ये आपका आंसर हुआ। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि जिस नंबर के बीच हमें रेशनल फाइंड करने हैं पहले उन नंबर को रेशनल बनाओ। तो ये हमने रेशनल बना लिया जी, बन गया। फिर हम कितने नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड कर लो। कितना आ गया? जो भी नंबर आया उससे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। ये तो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। अब इनके बीच के जितने भी नंबर हैं आप आसानी से ले सकते हो, ठीक है। एक तो मेथड हुआ ये। दूसरा मेथड भी है, क्योंकि अल्टरनेट मेथड है पर ये आसान मेथड था इसलिए मैंने पहले बता दिया। जैसे हम ये नंबर लाइन लेते हैं और इस नंबर लाइन पे ये 3 है और ये 4 है, तो जो रेशनल आएंगे वो इसके बीच के आएंगे ना। तो बीच के कैसे निकालोगे? जैसे मान लिया मैं ये नंबर निकालना चाह रहा हूं और मैं ये कहूं कि ये जो है बिल्कुल मिड में है। किस में है? मिड में। अब मिड वैल्यू क्या होती है? जितना ये डिस्टेंस इतना ही ये डिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा ना मिड। सो इसको ए कह लूं, इसको बी कह लूं, इसको सी कह लूं और मैं ये कहूं कि जो बी है वो मिड है ए और सी का, राइट।
तो b को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस ई बाई टू। तो b पर जो नंबर आ सकता है वो क्या आ सकता है, 3 प्लस 4/2। तो कितना आ गया, 7/2। अब आप ये कहोगे कि 7/2 यहां आ गया लेकिन यहां तो नहीं है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। आंसर में मान लिया ये दे दिया और आपने ये निकाल दिया, तो क्या टीचर इसको गलत कह देगा, नहीं। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि इस 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने, इनफाइनाइट। तो उस इनफाइनाइट में से हमने 6 लिखे हैं। अब आपने ये 6 लिख दिए, मैं ये 6 लिखूंगा, कोई तीसरा स्टूडेंट और कोई से 6 निकाल लेगा। इनफाइनाइट में से कितने निकाल लो, कोई काउंटिंग थोड़ी ना है कि भाई यहां से स्टार्ट करना आ रही है, ये आना, ऐसा तो कुछ आना नहीं। इसलिए ये आंसर यूनिक नहीं होता। जो भी आप लिखोगे बस एक चीज ध्यान रखनी है कि वो इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो एक मिल गया। अब दूसरा कैसे लोगे, दूसरा आप फिर से इसको ले लो, इसको आप डी कह सकते हो। तो मैं ये कहूं कि जो डी है वो मिड है किसका, ए बी का, तो डी क्या बनेगा, ए बी बाई टू। अब यहां पर ए पोजीशन किसकी है, 3 की, बी पोजीशन किसकी है, 7/2 की, और इसको फिर 2 से करो। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, 3 2 जा 6 प्लस 7 13 डिवाइड बाई, एक 2 ये आ गया, एक 2 ये आ गया, कितना आ गया 4। तो ये कितना नंबर आ गया, 13/4। और ये कितना आया था, 7/2। मिल गए 2। अब एक आप ये ले सकते हो, इसको ई कह लो। अब इन दोनों का मिड ले लो। ऐसे कर करके निकालते रहो, कोई प्रोसेस का एंड थोड़ी ना, कितना मर्जी चला लो, कितना मर्जी लंबा ले जाओ, कितने मर्जी नंबर निकाल लो। एक तरीका ये है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आती है कि जब आप फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो उसमें कोई गलत होने का चांस हो सकता है, लेकिन इसमें आपका टाइम बचेगा और फटाफट आप निकाल सकते हो। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें इसने फ्रैक्शन दे दिया, क्या दे दिया, 3/5 और 4/5, और हमें नंबर निकालना है 5। मैंने बोला ना इसमें 1 ऐड करो, कितना हो गया 6। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे हम, किसके, बोलो फटाफट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके लेंगे, 3/5 के और 4/5 के। अब 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसको किस से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, 6 से। 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, और आपको ये नंबर मिल गया ये वाला। ठीक है, ऐसे ही मैं इसका लूंगा, किसका, 4/5 का, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और हमें क्या नंबर मिला, खिचड़ी बन गई थोड़ी सी, 24/30। ओके, सो 2 नंबर कौन से मिले, 18/30 और 24/30। ओके, नाउ कीपिंग दिस 30 सेम, यू कैन स्टार्ट आफ्टर 18। 19 आ गया बटा 30, 20 आ गया बटा 30, 21 आ गया बटा 30, 22 आ गया बटा 30, 23 आ गया बटा 30। ये सारे क्या हैं, ये वो 5 फ्रैक्शन हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं। मिल गया आंसर, इजी। चौथा क्वेश्चन तो ना ही बराबर है, बहुत आसान है, तो आप खुद ही कर लेना। आपके लिए एक्सरसाइज में छोड़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये कह रहा है पहला पार्ट के एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ है, मैंने बताया ऊपर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। फिर कहता है एवरी इंटीजर होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव आते हैं और होल नंबर में नेगेटिव नहीं आते हैं। फिर कहता है एवरी रेशनल नंबर होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में तो फ्रैक्शन भी आते हैं, होल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए नहीं है। बहुत आसान एक्सरसाइज, और इस तरीके से एक्सरसाइज हुई अपनी कंप्लीट। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आवे, कोई परेशानी हो, तो आप अपना क्वेश्चन क्वेरी को अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं उसको जितना जल्दी हो सकेगा
सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम अगला टॉपिक पकड़ते हैं और टॉपिक हमारा है इरेशनल नंबर। तो अगला हेडिंग अपना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, विच इज नॉट रेशनल। अगर आपको समझ में आ गया हो कि रेशनल क्या होते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं इरेशनल क्या होते हैं। मैंने कहा जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अब रेशनल कौन सा नहीं है? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब मैं एक छोटी सी लाइन और ऐड कर दूं, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। था ना, ये अभी बताया था डेफिनेशन में क्या, कि जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल। तो एग्जाम्पल अगर देना हो इरेशनल का तो आप कुछ भी ले सकते हो। देखो, मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। √2 है। अब आप कहोगे रूट तो रेशनल में नहीं था, ये तो अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। देख सकते हैं, एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपने पाई पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है ना। अब ये तो इसमें लिख दिया आपने, आपको रेशनल दिखता है, लेकिन ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है वो अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा क्यों नहीं है। लेकिन आप ये मानो अब कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 इसकी क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कैसे कहोगे? एक तरीका और आएगा, वो अगली एक्सरसाइज में आएगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि कोई पर्टिकुलर नंबर रेशनल है या इरेशनल है। मतलब उसका, उस एक्सरसाइज का थीम ही ये होगा कि हम कैसे अलग करें रेशनल और इरेशनल को। कोई हमें एक नंबर बता दे और पूछे ये रेशनल है इरेशनल, हम कैसे बताएं? तो उसकी ट्रिक क्या है वो अगली एक्सरसाइज में आएगी और मेरी अगली वीडियो में आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, अभी बनाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ इरेशनल नंबर की। और इरेशनल नंबर हम सिर्फ उन्हें कहेंगे जो रेशनल नहीं होते। ओके, जो रेशनल नहीं होते। जैसे देखो, इस एक्सरसाइज के अंदर इरेशनल का सिर्फ इतना सा है कि वो नंबर लाइन पर कैसे उनको हम रिप्रेजेंट करें। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब किसी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाएं। नंबर लाइन पर दिखाने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जो नंबर लाइन होती है उस पर हर नंबर की एक पोजीशन होती है। नंबर लाइन पर हर नंबर की एक पोजीशन होती है। ठीक है, उस पोजीशन को फाइंड करना ही रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैं कहूं भाई √2 की पोजीशन क्या है? ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है। और ये आपने ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है ना वो सब में बराबर रखना है, एक एक यूनिट का। ऐसे आप पेंसिल से बनाना, मैं पेन से ही रफली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे कंटिन्यू। तो √2 की पोजीशन कहाँ है?
क्या है? देखो आप ये सोच सकते हो, मैं एक छोटी बात कहता हूँ। √2 का अगर हम वो लेते हैं डेसिमल नंबर तो ये आता है 414, सिंपल। और भी बड़ा आता है। अब 1.4 का मतलब क्या हुआ? 1 से तो बड़ा हो गया और 2 से छोटा हो गया। यहाँ कहीं है, हमें नहीं पता कहाँ पे है। तो एग्जैक्ट पोजीशन कैसे निकालें? तो टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर ऑन नंबर लाइन। समझ गए? अब आ जाओ एक बात पे। क्या? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है ना? उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है और एक को, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं? बेस, और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। मैं लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। और इसका एक फार्मूला भी सुना होगा, दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है? तो अगर मैं ये कहूं बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 1 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो इसको आप लिख सकते हो √2, राइट? तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई? √2। ठीक है? तो हमें यही पोजीशन इस पे बनानी है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप √2 को, किसको? √2 को आप ऐसे लिखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है? इसमें खास बात क्या है? दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब एक बड़ा एक छोटा। तो आपने बड़े वाला इधर रखना है। यहाँ तो दोनों सेम है 1 1, तो कहीं भी रख लो। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ कि ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। हो गया? अब आप क्या करोगे? इस पॉइंट पर, इस 1 पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो आप हेल्प ले सकते हो इस चीज की। इसको रखो, ओरिजिन वहां पे होगा, कहाँ पे? जो जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है? और ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये इस लाइन के साथ मैच बनाना आता होगा, आपने सीख लिया होगा पिछली क्लास में। ये 0 और मैं छोटा सा बनाता हूँ। आप 90 डिग्री का एंगल दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे, आसान लगे। तो मैंने ये ड्रा कर दिया। तो ये 1 यूनिट है। ओके? इस पे भी, क्योंकि हमारा जो दूसरा है, एक नंबर तो यहाँ गया बेस में, इसे बेस कह सकते हो आप, ये 1 यूनिट है। और दूसरा जो परपेंडिकुलर हम जिसे कहेंगे वो भी 1 यूनिट है। तो मैंने बताया था कि डिस्टेंस सेम ही रखना है, तो 1 यूनिट आप कहीं भी ले सकते हैं। ये बना, छोटा सा बना है, ये 1 यूनिट। ठीक है? इसको आप कोई नाम दे दो, जैसे इसको हम O कह लें या A कह लें, और इसको B कह लें, इसको C कह लेते हैं। ठीक है? अब इसको आप मिला दो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे बनी राइट एंगल? क्योंकि हमने इसको 90 डिग्री कहा है, और इसलिए मैंने कहा था यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। वर्टिकल लाइन का मतलब समझते हैं ना? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसलिए ABC क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप लो प्रकार पेंसिल, और यहां से जितना भी ये डिस्टेंस है, जितना भी ये डिस्टेंस है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डिस्टेंस दिख गया? ओके? ये डिस्टेंस लेके हमने एक सर्कल ड्रा करना है, सेमी सर्कल, आधा सर्कल। कैसे करोगे? वेरी सिंपल। दिस इज 1, राइट? तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा सर्कल। और इस पॉइंट को, जहां ये इस लाइन को कट करेगा, इसको P कह सकते हो।
क्या कह सकते हो, P। तो ये जो P है ये इसकी रिक्वायर्ड पोजीशन है। अब आप कैसे कहोगे कि P जो रिक्वायर्ड पोजीशन है, देखो जो AB दिखाई दे रहा है इसमें, AB तो स्मॉल है, राइट, यहां तक है। तो AB ये डिस्टेंस है, ये कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। AP क्या है, AP AC के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना कि जितना ये है इतना ही ये है, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, हम ये नहीं कह सकते कि जो ये सर्कल है AP और AC दोनों के दोनों रेडियस है। क्या है, रेडियस। ये यहां तक सेंटर तो ये हो ही गया, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस। तो ये रेडियस ऐसे और भी रेडियस हम ले सकते हैं, ये भी रेडियस है। तो सारे रेडियस, एज यू नो ऑल रेडाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई, ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो इक्वल होते हैं तो AP और AC इक्वल हो गए ना। AC कितना है, √2, और ये कितना है, 1 यूनिट, और ये कितना है, 1 यूनिट। तो ये 1 लिया हमने, ये भी 1 लिया, इसलिए √2 आया। तो इस तरीके से हम ये ड्रा कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जो P है, P इज एग्जैक्ट पोजीशन, ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। तो किसी भी हम इरेशनल को नंबर लाइन पर इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि जो ये गैप है, जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट छोटा है, तो आप इसके 2 यूनिट ले सकते हो। जैसे 2 यूनिट यहाँ ले लिया, 2 यूनिट यहाँ, इसके हिसाब से। लेकिन रखना नंबरिंग वही है, 1 है तो 1 है, यानी कि हम इसके 2 यूनिट को एक नंबर कहेंगे। बट अगर कंफ्यूज नहीं हो, स्मॉल अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बनता है, तो आप इसको 1 यूनिट ही रखो और ये आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमने सिर्फ ये बताना है स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल सही बात है, जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल से मिलके बनते हैं। अब आपको याद रखना है, रेशनल का मतलब सिर्फ फ्रैक्शन नहीं है, वो सारे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब कुछ किस में आता है, रेशनल में। और जो रेशनल में नहीं आता उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। सो इस तरीके से रेशनल और इरेशनल टोटल मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। तो ये कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ये यस है, क्योंकि सारे रेशनल रियल होते हैं और सारे इरेशनल भी क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल रेशनल एज वेल एज इरेशनल और रियल्स। सेकेंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये कह रहा है नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं सारे इरेशनल होते हैं। नहीं, नंबर लाइन पर रेशनल भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, सब कुछ होता है, इसलिए सारे नहीं होते, हाँ बहुत कुछ होते हैं। और थर्ड है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। नहीं, सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें रेशनल भी होते हैं, और जो रेशनल होता है वो इरेशनल नहीं हो सकता, और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकता। इसलिए सारे रियल रेशनल नहीं होंगे और सारे रियल इरेशनल नहीं होंगे, बट सारे रेशनल रियल होंगे और सारे इरेशनल भी क्या होंगे,
रियल होंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, ये भी सिंपल वन है। ये कह रहा है कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, सॉरी ये लिखा ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, नॉट इरेशनल, इंटीजर, इंटीजर्स इज इरेशनल। क्या ये बात सही है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होएगा? नो, नॉट ऑल। क्यों? हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। नॉट ऑलवेज। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे रूट 4 है, रूट 4 का अंडर रूट क्या होएगा? 2। अब 2 तो इरेशनल नहीं है, नॉट इरेशनल। ओके, इरेशनल है। बट इफ यू टेक अंडर रूट 3 देन ये इरेशनल है। अब देख, इसने कहा इंटीजर, हमने इंटीजर ले लिया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर लिया। क्या ये इरेशनल है? लेकिन क्या ये इरेशनल है? नहीं है, तो ऑलवेज नहीं होगा। समझ गए होगे? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सो रूट 3, सॉरी रूट 5, रूट 5 can be represented on the number line. We have to represent root 5 on the number line. नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप बताओ? पहले तो वही, क्या, पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, यहाँ रूट 5 लेंगे तो यहाँ क्या ले सकते हो आप? 2 या 1। तो रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 1 एंड दिस इज रूट। ओके, अब इनमें से मैंने बताया था ना अभी पिछले क्वेश्चन में कि जो एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े वाले को हम बेस रखेंगे। तो लेते हैं एक नंबर लाइन लेते हैं एंड इस पे मार्क करते हैं, कीपिंग डिस्टेंस 1 यूनिट मीन्स इक्वल, ध्यान रखना है ये 0 1 2 3 4। अब अभी क्या बताया था मैंने? बेस हम रखेंगे 2, कहां से कहां तक? यहां तक, मतलब 2 यूनिट्स, ये 1 यूनिट और ये दूसरी यूनिट, तो ये टोटल क्या हो गया? बेस। ओके, अब इस पे हमने बनाना है परपेंडिकुलर लाइन। कैसे ड्रा करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ड्रॉ, आई एम मेकिंग इट रफली एंड समझाने के लिए है, तो आप बना सकते हो। बाय एनी मीन यू कैन मेक 90 डिग्री एंगल और वर्टिकल लाइन ऑन दिस लाइन, दैट इज दिस लाइन। इसको आप नाम दे सकते हो ए, इसको आप कह सकते हो बी। ओके, और ये 2 यूनिट हो गया अपना, और ये क्या है? 1 यूनिट। तो इस पे हमने कितना लेना है? सिर्फ 1 यूनिट। 1 यूनिट हमारी बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से हम क्या बना सकते हैं? इसको हाइपोटेन्यूज बनी, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको आप कुछ भी नाम दो, सी। ये हो गया रूट 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। राइट, अब सेम पैटर्न
कीपिंग डिस्टेंस OC taking O as center रुक जाओ। O as center एक सेमी सर्कल ड्रा करना है इन दिस वे। ये हमारा हो गया P पॉइंट। ओके, दिस इज P पॉइंट। सो अगेन यू सी AC is equal to √5, AB is equal to 2, BC is equal to 1 and AP is equal to √5। अब वही बात होगी ना, AP और AC दोनों ही √5 है। क्यों इक्वल है? क्योंकि सेम रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, सो सेम रेडियस, एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं तो इक्वल हो गए, इसलिए जितनी लेंथ AC की है इतनी ही लेंथ किसकी है? AP की। तो जो P है हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड पोजीशन है। P इज रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ √5। समझ आ गया? आई थिंक वेरी क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करना है। वैसे एक स्पाइरल बनानी है। अगर एक स्पाइरल बनाओ रूट्स की, कैसे बनानी है वो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। हम √3 को रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन पे, और उससे हमें आइडिया मिल सकता है, क्योंकि √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले √2 की पोजीशन चाहिए। अब आप देख रहे हैं ना 5 की पोजीशन में डायरेक्ट 2 आ गया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट इंटीजर नहीं आया। तो इस टाइप का एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, तो हम इसको बनाएंगे। देखो, सबसे पहले हमें किसकी पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी? हमें पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी √2 की। तो √2 का हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दिस इज 0 एंड इसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ये 1, ये 2, 3, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। सो पहले हम क्या लेंगे? √2। √2 को कैसे लिखेंगे? 1 and 1, जैसे कि पीछे बनाया हमने। तो नाउ ड्रा परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट एज you can make here 90 degree angle by another way also, as you have learned much more about this in your previous classes। तो हमें 1 यूनिट रखना है। ओके, 1 यूनिट। तो हम ये ले सकते हैं ऐसे, इसे हमारा क्या मिल जाएगा? हाइपोटेन्यूज। दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो इसे हम कहेंगे A पॉइंट, इसे हम कहेंगे B पॉइंट, इसे हम कहेंगे C पॉइंट। ये √2 है, ये 1। तो ये 1 यूनिट हो गया। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी? अब हम इतना डिस्टेंस रखेंगे AC और एक ड्रा करेंगे। वैसे तो सेमी सर्कल करना चाहिए, क्लियर हो जाए, बट क्योंकि मैं कर चुका हूं तो ये मैं इसे आर्क तक ही सीमित रखता हूं। दिस इज पॉइंट P। ओके, नाउ हमें √3 करना है। तो √3 के लिए क्या हमारे पास? √2 and 1। तो √2 ये बेस हो सकता है। अब दूसरा इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या हो सकती है? 1। कैसे लोगे? अब इसको बेस मानो, किसको? √2 को। और C पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। किस पे? C पॉइंट पे।
ये रफ है। सो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप किसी और पैटर्न से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। डिस्टेंस कितना रखना है? 1 यूनिट। दिस इज, ये 1 यूनिट हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये डिस्टेंस हुआ 1 यूनिट, इसका नाम हम डी रख सकते हैं। अब हमें जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें? ओ सी डी, राइट। और ये वैल्यू किसकी है? √3 की। तो डिस्टेंस कितना लेंगे? ओ डी। ओ को क्या रखेंगे? सेंटर। क्या बनाएंगे? सर्कल, सेमी सर्कल। मीन्स मैं सिर्फ आर्क ले रहा हूं। अगर आप इसे P1 कहेंगे तो इसे आप क्या कह सकते हैं? P2। क्या ये? P2। तो जो P2 है, P2 इज पोजीशन ऑफ √3। P2 is position of √3. If you take √5, √4, now again if you take √4, that is √3 and plus 1, √4 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, सो हाउ टू प्रेजेंट दिस? एज यू नो √4 इज जस्ट 2, सो √4 के लिए हम इसको बेस मानेंगे और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और फिर ऐसे हो जाएगा। और वहां से जो सर्कल ड्रा होएगा ना, वो यहाँ 2 पर ही आना चाहिए, यहीं पे आएगा 100%। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्पाइरल बनानी है, जिसमें हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, ऐसे बढ़ाते रहेंगे। और ये स्पाइरल कैसे बनेगी? जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये होगी, जो भी बनाई हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये होगी, एक आगे होगी, ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक स्पाइरल बनानी है। तो आई थिंक जो हमारा काम था मेन क्या था कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे नंबर लाइन पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड की जाए, वो टॉपिक खत्म हो गया। और कोई अगर प्रॉब्लम आपकी हो इससे रिलेटेड तो आप शेयर कर सकते हैं इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स।